क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर लिखिए जो घूर्णन सम्मित है परंतु परावर्तीय सम्मित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में हम अंग्रेजी वर्णमाला जितना होता है सबको हम लिख लिए हैं। तो क्या कह रहा है कि एक अक्षर इसमें से लिखना है जो घूर्णन सम्मित है। तो देखिए यहाँ पे घूर्णन सम्मित कौन कौन है, तो देखिए हम घुमा के देखते हैं। इसमें जो भी पहले जैसा दिखेगा वो घूर्णन सम्मित हो गया, यानी एच हो गया घूर्णन सम्मित। आई हो गया, देखिए दिख रहा है उल्टा करने पे भी एच आई। और कौन हो गया, देखिए यहाँ पे एस हो गया, एस भी देखिए दिख रहा है कि एस है ये। आर क्यू पी ओ हो गया, देखिए एन भी हो गया, एक्स भी हो गया, ठीक है। जेड भी हो गया, देखिए दिख रहा है कि जेड है। और कोई नहीं दिख रहा है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब उल्टा दिख रहा है। कौन कौन है, देखिए घूर्णन सम्मित हम सिर्फ देख रहे हैं पहले, एच आई एस एक्स जेड। और कोई है, देखिए घूमने के बाद भी कॉपी हम उल्टा कर दिए, फिर भी देखिए एच एच ही लग रहा है, आई देखिए आई जैसा लग रहा है, बाकी सब उल्टा लग रहा है। देखिए एन ओ एक्स, एल देखिए उल्टा लग रहा है, एल एल जैसा नहीं लग रहा है, एम भी नहीं लग रहा है, पी भी नहीं, क्यू भी नहीं, आर भी नहीं, टी भी नहीं, यू भी नहीं, भी नहीं, ठीक है। तो घूर्णन सम्मित कौन कौन हुआ, देखिए पहले हम उसको लिख लेंगे। तो एच आई एन ओ एस एक्स जेड, ये सब क्या हुआ, घूर्णन सम्मित हुआ, यानी घुमाने के बाद भी इसी तरह दिखता है। देखिए देखिए फिर से इसी जैसे एच एच ही जैसा लग रहा है, आई एन ओ एस एक्स जेड, कोई भी पढ़ सकता है उल्टा में भी, लेकिन ये सब देखिए पढ़ने में दिक्कत होगा। ये सब ए जैसा नहीं लग रहा है, ये ना ही बी जैसा लग रहा है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि जो घूर्णन सम्मित है परंतु परावर्तीय सम्मित नहीं है। तो परावर्तीय मतलब यानी जिसका कि आधा से ऊपर का हिस्सा और आधा से नीचे का हिस्सा एक जैसा नहीं हो, परावर्तीय सम्मित नहीं है। यानी परावर्तीय सम्मित मतलब ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा मिलना चाहिए, या बायां हिस्सा और दायां हिस्सा मिलना चाहिए। तो देखिए एस में देखिए ना तो ऊपर का हिस्सा आधा से और ना ही आधा से नीचे का हिस्सा मिल रहा है, ना ही बायां हिस्सा आधा से और दायां हिस्सा मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, परावर्तीय सम्मित नहीं है, परावर्तीय सम्मित नहीं है ये। और देखिए कौन हो गया, एन, एन भी देखिए ना तो ऊपर का हिस्सा आधा से मिल रहा है, ना ही आधा से नीचे का हिस्सा, और बायां हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, ना ही दायां हिस्सा। तो एक एन हो गया। बाकी सब में देखिए जेड में भी ऊपर का हिस्सा और आधा से नीचे का हिस्सा नहीं मिल रहा है, और ना ही बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। तो एच एन एस जेड हो गया क्या, परावर्तीय सम्मित नहीं है तीनों, देखिए एन एस जेड। बाकी सब में देखिए ऊपर का हिस्सा भी मिल रहा है आधा से, और नीचे का हिस्सा भी, और दायां हिस्सा बायां हिस्सा भी, एक्स ओ आई एच में, ठीक है। तो एन एस जेड हो गया, यानी घूर्णन सम्मित तो है लेकिन परावर्तीय सम्मित नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सम्मित अक्ष नहीं मिल रहा है। देखिए ना तो एन में कोई सम्मित अक्ष है, ना ही एस में कोई सम्मित अक्ष है, ना ही जेड में कोई सम्मित अक्ष है, यानी सम्मित रेखाएं हैं जो कि इसको या ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा बराबर दिखे, और या तो बायां हिस्सा आधा से और दायां हिस्सा इन तीनों में बराबर दिखे। तो एन एस जेड में से हम कोई भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर लिखिए जो घूर्णन सम्मित है परंतु परावर्तीय सम्मित नहीं है। तो कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए या तो एस लिख दें, एन लिख दें, या जेड लिख दें। तो आंसर तो एस दिया है, तो आप जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं इसमें। तो 5 के पहला में आंसर क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर लिखिए जो परावर्तीय सम्मित है परंतु घूर्णन सम्मित नहीं है। तो देखिए फिर से हम अंग्रेजी वर्णमाला में चलेंगे। तो देखिए घूर्णन सम्मित यानी ए बी सी डी ई एफ जी जे के एल एम पी क्यू आर टी यू वी डब्ल्यू वाई क्या है, घूर्णन सम्मित नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि
अंग्रेजी वर्णमाला से एक अक्षर लिखिए जो परावर्तीय सम्मित है लेकिन घूर्णन सम्मित नहीं है। तो देखिए ये सब घूर्णन सम्मित नहीं है, ठीक है। जो जो देखिए जो उल्टा देखने पे सीधा नहीं दिखे वो क्या है, घूर्णन सम्मित नहीं है। लेकिन क्या कह रहा है कि परावर्तीय सम्मित हो, यानी या तो आधा से बायां हिस्सा या दायां हिस्सा बराबर एक जैसा दिखे, या ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा एक जैसा दिखे। तो देखिए कौन होगा ऐसा, यहाँ पे एक तो हो गया डी, ठीक है। डी में देखिए इस तरह से हम डी लिखते हैं, तो कौन कौन हो गया वैसा, देखिए ए भी हो गया, ठीक है, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो जाएगा। देखिए ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा आधा से एक जैसा है। एफ नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा। देखिए एल एम पी क्यू आर टी देखिए हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, भी हो जाएगा और बाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे ए में ही देख लीजिए, तो ए ही लिख देते हैं हम। ए में अगर हम इस तरह से इस सममिति अक्ष खींचें तो देखिए बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा लगेगा, लग रहा है यहाँ पे। तो यानी ये क्या है, परावर्तीय सम्मित है, क्योंकि बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है आधा से। देखिए इधर थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से सममिति अक्ष बना लें, देखिए यहाँ से इस तरह से, तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा दिख रहा है, यानी ये क्या है, ए घूर्णन सम्मित नहीं है। देखिए उल्टा देखने पे ए उलट जा रहा है, यानी सीधा नहीं दिख रहा है, तो घूर्णन सम्मित नहीं है लेकिन परावर्तीय सम्मित है, यानी इसका अक्ष बन रहा है। तो इसका आंसर हम ए देंगे, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज में सममिति के अक्षों की संख्या कितनी है? क्या एक समबाहु त्रिभुज घूर्णन सम्मित है? तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज में तीन सममिति की रेखाएं होती हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तो देखिए हम तीन तरह से सममिति अक्ष इसमें बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम ये इसको सममिति अक्ष माने तो देखिए बायां हिस्सा दायां हिस्सा एक जैसा लगेगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। अगर इसको हम सममिति अक्ष माने तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग एक जैसा दिख रहा है। अगर इसको हम सममिति अक्ष मानेंगे तो इधर का भाग और इधर का भाग देखिए एक जैसा है, तो यानी इसमें कितना सममिति की रेखाएं होती हैं, तीन। तो देखिए पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सममिति अक्षों की संख्या लिखिए, तो अक्षों की संख्या कितना हो गया, तीन हो गया। देखिए सममिति रेखा को ही अक्ष कहते हैं, तो तीन हो गया, ठीक है। देखिए मानक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और डीईएफ क्रमशः भुजा बीसीसीए और एबी के मध्य बिंदु हैं। तो डीईएफ क्या है, बीसी एसी और एबी के मध्य बिंदु है। स्पष्टता एडी बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी का सममिति की रेखाएं हैं। एडी बीई और सीएफ क्या है, सममिति अक्ष हो गया, तीन अक्ष हो गया होता है इसमें, तो तीन लिखेंगे। और कह रहा है हमसे कि क्या एक घूर्णन सम्मित आकृति है। देखिए क्या एक समबाहु त्रिभुज घूर्णन सम्मित है। अब देखिए क्या, इसको हम घुमा के देखते हैं। तो मान लीजिए इस तरह से, देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज हम बना लिए हैं जिसका कि तीनों भुजा क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से देखिए घुमाते हैं, देखिए तो त्रिभुज ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यानी घूर्णन सम्मित है ये। अब देखिए इस तरह से हम घुमाते हैं, तो देखिए पहले हम सीधा एक बार कर लेते हैं, सीधा इस तरह से ये कोना। अब ये कोना को हम देखिए ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए त्रिभुज जैसा दिख रहा है। फिर से इसको ऐसे करेंगे, तो देखिए ये हो गया नीचे वाला। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी लिख देते हैं, देखिए ए बी सी, तो बी सी यहाँ पे नीचे है। अब देखिए इसको अगर इधर करेंगे तो ए बी देखिए नीचे आ गया, सी ऊपर,
अब इसको इधर करेंगे तो देखिए बी ऊपर हो गया, AC नीचे, तो सब त्रिभुज जैसा ही दिख रहा है, क्योंकि अब देखिए फिर से 360 डिग्री पे ABC पूरा सेम दिख रहा है, यानी घूमने के बाद भी ये त्रिभुज ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यानी ये घूर्णन सममित है। ठीक है, तो हम हाँ लिखेंगे इसमें। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज में सममिति की अक्षों की संख्या 3 है, इसका 3 है, देखिए सममिति अक्ष अभी हम देखे थे। और लिखेंगे दूसरा में पूछ रहा है हाँ एक समबाहु त्रिभुज घूर्णन सममित है, तो इसको देखिए घुमा के भी देखेंगे तो त्रिभुज ही जैसा, मतलब जैसा पहले प्रारंभिक स्थिति में है उसी तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज ABC को अपने मध्य केंद्र के प्रति 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री का दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूर्णन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे देखिए ABC, इसको 120 डिग्री घुमाने के बाद मध्य केंद्र O के प्रति 120 डिग्री घूर्णन के बाद की स्थिति। तो देखिए इसको घुमाने के बाद A कहाँ था, यहाँ पे A आ गया यहाँ पे। ठीक है, BC था नीचे, नीचे देखिए यहाँ पे आधार में BC था, यहाँ पे आधार में हो गया AC। और यहाँ पे देखिए BC यहाँ आधार में था तो BC यहाँ पे आ गया है, 120 डिग्री घुमाने के बाद। फिर भी देखिए समबाहु इसी के जैसा पहले ही जैसा दिख रहा है ये चित्र। अब देखिए 240 डिग्री घूर्णन के बाद AB कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे BC था आधार में तो यहाँ पे हो गया AB, यहाँ पे AC है आधार में तो यहाँ AB हो गया। अब मध्य केंद्र O के प्रति 360 डिग्री घूर्णन के बाद, तो देखिए 360 डिग्री घूर्णन के बाद पहले ही जैसा आ जाएगा, देखिए ABC, BC नीचे, यहाँ भी BC नीचे, तो यानी समबाहु त्रिभुज क्या है, एक घूर्णन सममित आकृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत के घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, उन सभी कोणों का माप बताएं जिससे यह स्पष्ट हो कि आयत एक घूर्णन सममित आकृति है। तो देखिए यहाँ पे एक आयत के दो सममित अक्ष होते हैं, यानी प्रारंभिक स्थिति में देखिए ABCD ये आयत दिया हुआ है, तो इसको 180 डिग्री घुमाया गया तो भी देखिए बस AB जो यहाँ पे नीचे था वो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, देखिए ABCD ऊपर वो नीचे हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी ये आयत ही जैसा दिख रहा है। उसके बाद 360 डिग्री यानी 180 डिग्री और घुमाने के बाद पहले जैसा आ गया, यानी घूर्णन सममिति का क्रम कितना है, 2 है, देखिए पहला बार में, और दूसरा बार में अपना स्थिति पे आ गया पहले ही जैसे, तो इसका घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो गया, 1 और 1 2। दूसरा बार में देखिए पहले ही जैसा आ गया, प्रारंभिक स्थिति में ही AB नीचे है तो यहाँ भी AB नीचे, तो इसका हम लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे एक आयत के घूर्णन सममिति का क्रम 2 है। ठीक है, यानी सममिति का क्रम कितना है, 2 है, क्योंकि दूसरा बार में अपना पहले ही जैसा स्थिति में वो आ जा रहा है। ठीक है, और घूर्णन सममिति क्रम का कोण कितना है, 180 डिग्री फिर 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री घुमाने के बाद ही आयत जैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे पहले था उसी तरह दिखेगा, उसके बाद 360 डिग्री में वो पहले ही जैसा आ जाएगा, यानी इसका क्रम का कोण क्या कौन कौन हो जाएगा, 180 डिग्री और 360 डिग्री, और घूर्णन सममिति का क्रम इसमें 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित आकृति में कितने सममिति का अक्ष है, क्या यह आकृति घूर्णन सममित है, यदि हाँ तो इस आकृति का घूर्णन चिन्हित बिंदु O के प्रति सममिति का क्रम बताएं। तो देखिए पूछ रहा है निम्नांकित आकृति में कितने सममिति का अक्ष है, तो पहला में देखिए ना तो आधा से ऊपर का हिस्सा एक जैसा दिख रहा है, ना ही आधा से नीचे का हिस्सा एक जैसा दिख रहा है, इसमें बायां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जैसा दायां हिस्सा, तो इसमें देखिए सममिति का अक्ष इसमें एक भी नहीं है पहला में, तो हम लिखेंगे एक भी नहीं। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या आकृति घूर्णन सममित है, तो देखिए अगर हम इसको घुमाएं देखिए 180 डिग्री, तो ये वाला जो होगा ऊपर वाला जो अर्धवृत्त है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये घूर्णन सममित है। ठीक है, तो इस आकृति को घूर्णन चिन्हित बिंदु O के प्रति सममिति का क्रम बताएं। अब देखिए एक बार हम घुमाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला मान लीजिए इसको हम पहला मान लिए, इसको दूसरा, तो अगर घुमाएंगे इसको 180 डिग्री तो पहला वाला यहाँ आ जाएगा, दूसरा वाला ऊपर चला जाएगा, उसके बाद घुमाएंगे तो दूसरा वाला फिर अपने जगह पे और
पहला अपने जगह पे, यानी इसका समिति का क्रम 2 है, क्योंकि दूसरा बार में ये अपने जैसे पहले था वैसे ही आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा देखिए एक भी नहीं, यानी यह इसमें समिति का अक्ष एक भी नहीं है। क्या यह आकृति घूर्णन सममित है? तो हाँ लिखेंगे, हाँ यह आकृति घूर्णन सममित है। यदि हाँ तो इस आकृति को प्रति सममिति का क्रम बताएं। तो क्रम कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दूसरा बार में वो पहले ही जैसा हो जा रहा है। तो इस तरह हम आंसर लिख देंगे, देखिए एक भी नहीं, हाँ क्रम बराबर 2। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में इस तरह का चित्र दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पहले देखेंगे हम कि निम्नांकित आकृति में कितने सममिति का अक्ष है। तो देखिए आधा से अगर हम इस तरह का अक्ष बनाएं इसमें, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देखिए एक जैसा दिख रहा है। तो इसमें समिति का अक्ष है एक है, यानी एक अक्ष बनेगा बस इसमें, क्योंकि बायां हिस्सा दायां हिस्सा अलग अलग है। तो इसमें एक आंसर होगा, यानी समिति का अक्ष, कितने समिति का अक्ष है? तो एक होगा। उसके बाद कह रहा है क्या यह आकृति घूर्णन सममित है? तो हाँ लिखेंगे। अगर हम इसको घुमाएं, देखिए अगर हम इसको इधर से घुमाएं तो देखिए ये वाला नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। फिर से घुमाएंगे तो जो पहले था, मान लीजिए इसको एक मान लेते हैं, इसको 2। तो अगर इसको इधर से घुमाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। फिर से घुमाएंगे तो एक जैसे पहले है 1 और 2 इसी तरह आ जाएगा, यानी 2 इसका क्रम हो गया। सममिति का क्रम कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो दूसरा में हम देखें लिखेंगे कि इसमें कितने समिति का अक्ष है। तो एक लिखेंगे। फिर पूछ रहा है क्या है आकृति घूर्णन सममित है? तो हाँ लिखेंगे। अब कह रहा है कि चिन्हित बिंदु O के प्रति समिति का क्रम बताएं। तो क्रम कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए तीसरा में है इस तरह का चित्र। तो इसमें देखिए पहले हम सममिति का अक्ष ढूंढेंगे। तो कितना होगा? देखिए इस तरह से भी बनाएंगे तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देखिए बराबर है। इस तरह से भी अक्ष बनाएंगे तो दाएं हिस्सा बाएं हिस्सा बराबर है। अगर इस तरह से भी हम अक्ष बनाएंगे तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा एक जैसा है। अगर इस तरह से हम अक्ष बनाएंगे इस लाइन पे, तो देखिए इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा एक जैसा है। तो यानी 4 हो गया इसका सममिति का अक्ष। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या है आकृति घूर्णन सममित है? तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर हम घुमाएं इसको तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्रम कितना होगा? देखिए 4 बार में अपना स्थिति प्राप्त करेगा, क्योंकि देखिए पहला स्थिति में ये यहाँ आएगा, दूसरा स्थिति में ये वाला यहाँ आएगा, तीसरा स्थिति में यहाँ आएगा और चौथा स्थिति में अपने जगह पे आ जाएगा। तो 4 होगा इसका आंसर। क्रम भी 4 होगा और 4 अक्ष भी है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे 4, यानी इस आकृति में कितने समिति का अक्ष है? तो 4 है। तो क्या है यह आकृति घूर्णन सममित है? तो हाँ लिखेंगे। अब कह रहा है यदि हाँ तो इस आकृति का घूर्णन चिन्हित बिंदु O के प्रति सममिति का क्रम बताएं। तो क्रम कितना हो जाएगा? क्रम हो जाएगा 4। ठीक है, क्रम बराबर 4। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 हल कर लेंगे।